ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध देखे जाने के बाद अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल। महिला ने 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे हैं। उज्ज दरिया से सटे इलाकों की घेराबंदी की गई है। तो आपको बता दें कि संदिग्ध देखे जाने के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। कठुआ के राजबाग में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तस्वीर आप देखिए। हालांकि मौसम खराब है, लेकिन इस बीच भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके का चला रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। दरअसल यहां पर एक महिला ने 3 संदिग्ध को देखा है और इन संदिग्ध के पास हथियार भी मौजूद हैं। ऐसे में पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। कल ही दरअसल श्रीनगर में एनकाउंटर में आतंकी मारे गए हैं और उसके बाद लगातार नजर बनी हुई है कठुआ के राजबाग पर, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। संदिग्ध देखे जाने के बाद अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल। महिला ने 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे हैं। उज्ज दरिया से सटे इलाकों की घेराबंदी कर ली गई है। जहां पर ये संदिग्ध देखे गए हैं उस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात से ही यह सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अब जब सुबह हो चुकी है तो सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है ताकि ये आतंकी फरार होने में कामयाब ना हो सकें। इससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में कल 3 आतंकी मार गिराए गए हैं और इन आतंकियों का ताल्लुक पहलगाम हमले से भी था। इधरों गई मैं, इधरों पिछे पिछे साढ़े पक्का नाला बने दा। मैं नाले नाले गई टार्च जगांदी ते उधरों टार्च जगांदी जांदी गई ते मैं बंदे दिखे उधर। मैं आख्या भी इत्थे बंदे न वहां दिखे। मैं फिर मैं अग्गे ही गई, पिछे नहीं होई। मैं आख्या कोई पानी लाने वाले बंदे होंगे। फिर मैं अग्गे देइयै गई ते उन्हें पीड़ुए बादे रफलां ले लियां। फिर मैं सोचा ये बखले बंदे न, इन्हें पीड़ुए ले दे, रफलां ले लियां, कोई शिकारी भी हैनी हैन। मैं उससे पैर पिछे ही गया। कितने लोग इत्थे कुछ भी नहीं है। किन्ने किन्ने वो बंदे किन्ने दे बंदे 3 बंदे। फिर वो केड़ी साइड गए? वो साइड है नहीं गए, वो खड़े हे ओदे उत्थे। उन्हें खरा मी दिखिया जे ए आवादे दा चल खरा भुल्ल दे। फिर तुसें सुनाया घर आई? मैं इन्हें सुनाया। मैं आख्या मां इन्ने बंदे ने इत्थे। गुड़िया सुनाया, गुड़िया बाहर बैठी। मैं गुड़िया अंदरे चल है क्या मां इत्थे बंदे आई गए। डर दा लगदा ही है। हाँ, मेरा सुभाष सिंह है, हमारा घर है जी। हमारे घर वालों को इधर कोई बंदे ने दिखाई दिए पीछे 3 विद वेपन। फिर ये बाकार इधर घर में आई। इन्होंने बोला कि इधर बंदे खड़े हैं 3 वेपन लिए। फिर हमने दरवाज़ा बंद किया, इधर बैठ गए। फिर हमने इनको बाकी हमारे पिंड वालों को बताया कि इधर बंदे हैं। 1-2 बंदा आया, फिर हम अंदर बढ़ गए। फिर ऊपर भी चले गए, छत के ऊपर देखने लगे। फिर हमने हमारे पास पुलिस वालों का फ़ोन नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया दूसरे लड़के ने कि ऐसे ऐसी बात है। फिर पुलिस आई है, इंक्वायरी की है, सर्च अभियान चलाया। राजबाग थाना के अंतर्गत आते बमड़वा इलाके में कुछ ही देर पहले एक महिला द्वारा 3 हथियारबंद लोगों को देखे जाने के बाद इलाके में यहां पर व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर एसओजी पहुंची है, सेना के जवान पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची है और एसपी ऑपरेशन जो है खुद इस तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। और जिस तरह से महिला ने बताया कि वो घर से कुछ ही दूरी पर थी और वहां पर उसने 3 लोगों को देखा जिनके पास हथियार थे और पिट्ठू बैग के साथ वो लोग खेतों में खड़े उसको दिखाई दिए। वहीं महिला ने बताया कि वो वहीं पर रुके और महिला वहां से घर लौटती है और घर में बता दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और उसके बाद से इलाके में लगातार सर्च चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर उज्ज दरिया से सटा हुआ ये इलाका है और ये उज्ज दरिया वही है। वो ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का आना जाता रहा है। घुसपैठ के बाद वो इसी रास्ते से पहाड़ी इलाकों की ओर रुख करते थे और वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन हमारे मुस्तैद जवान इस समय आप देख रहे हैं बारिश जो है वो कहीं ना कहीं बाधा जो है इस तलाशी अभियान में कर रही है। लेकिन हमारे जवाज जो सिपाही हैं वो इस समय भी डटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन हथियारबंद लोगों को ढूंढा जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नेटवर्क 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और तो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से
अभी हम देख रहे थे। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? अब सुबह हो चुकी है, क्या कुछ सूरत हाल है इस सर्च ऑपरेशन की? जी बिल्कुल हरारा, बता दूं कि ये देर रात का मामला है। जब महिला अपने में खड़ी होती है तो वो घर से खेतों की देखती है तो वहां पर उससे 3 लोग जो है वो दिखाई देते हैं और महिला का कहना है कि वो उनके पास पिट्ठू थे और हथियारों से लैस वो लोग थे। और मैं बता दूं कि ये उच्च दरिया वही दरिया है जब कहीं आतंकी जो है सीमा पार घुसपैठ करके यहाँ पहुंचते हैं तो एक ऐतिहासिक रूट, एक ट्रेडिशनल रूट, जो पुराना रूट, पारंपरिक रूट जो है उनका ये रहता है। तो कहीं ना कहीं उच्च दरिया से वो उसका सहारा लेते हैं, दरिया के किनारे किनारे वो पहाड़ी इलाकों की ओर पहुंचते हैं और अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये जिस तरह से देर रात ये हुआ, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद से सुरक्षा बल जो है लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाए हुए हैं। हालांकि देर रात से यहाँ बारिश लगातार जारी है। दिक्कतें, कठिनाइयां तो काफी आई हैं क्योंकि दरिया का किनारा है, पानी बढ़ने की आशंका भी यहाँ कहीं ना कहीं रहती है। तो तेज बारिश जो है वो कहीं ना कहीं बाधा तो बन रही है, लेकिन हौसले जो है हमारे जवानों के बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस समय भी सुबह की पहली किरण के साथ एक बार फिर जो है तलाशी अभियान जो है व्यापक तौर पर बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल चरणजीत, जिस तरह से आपने बताया कि उज दरिया जो है इससे पहले भी आतंकी इस दरिया का सहारा लेते रहे, इस रास्ते का सहारा लेते रहे और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते रहे। पूरे ये जो लोकेशन है कितना खतरनाक है, ये आतंकी किस तरह से इसका पास्ट में सहारा लेते रहे और किस तरह से इस पूरे इलाके की अब घेराबंदी की गई है? बिल्कुल, ये दरिया के साथ साथ जंगली इलाका भी है और जिस तरह से मैंने कहा कि ट्रेडिशनल रूट है, ये हीरानगर सब डिवीजन का राजबाग इलाका है। और राजबाग की बात करूं तो जैसे सुखैन में हुआ था पिछले बताना चाहूंगा, सॉरी, ये अपना सनियाल में हुआ था। सनियाल में 2-3 तक चला, उसके बाद जो है वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए। हालांकि हमारे जो मुस्तैद जवान, सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी जो मेहनत की सुखैन इलाके में उन्हें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो हालांकि वहां पर हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। लेकिन जिस तरह से जम्मू खिते को दहलाने की कोशिश जो है आतंकियों की जा रही है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा रहा था, उन्होंने भी साफ कहा था कि जो आपसी तालमेल जो है वो बिठाना बहुत जरूरी है। तो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो आपसी तालमेल की वजह है कि जल्द से जल्द जो है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि महिला ने जैसे ही पुलिस को सूचित किया तो विद इन मिनट जो है वो पुलिस वहां पहुंच जाती है और सुरक्षा एजेंसियां जो है वहां पर पहुंच जाती हैं और गहन तलाशी अभियान जो उसी समय शुरू कर दिया जाता है। वही बता दूं कि पुराना रूट रहा है क्योंकि हीरानगर का इलाका है, भारत पाक सीमा से सटा हुआ इलाका है और यहीं से सीमा पार से जब घुसपैठ होती है तो पहाड़ी इलाके में जाने के लिए जिन सबसे सेफ रूट जो है जिनका माना जाता है। जी बिल्कुल चरणजीत, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से हम आएंगे दोबारा और इस ऑपरेशन को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज दरिया से सटे इलाकों की अब घेराबंदी कर ली गई और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एसओजी और जो आर्मी के जवान हैं उन्हें बुला लिया गया और देर रात से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि महिला ने 3 हथियार बंद संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है।